वेद। वेद की ज्ञान हमें कहाँ से मिलती है? वेद की ज्ञान इस भूमि पे मात्र 3 जगहों से मिलती है। सबसे पहला मंदिरों पर लिखे गए शिलालेख, यानी कि मंदिरों पर किए गए शिलालेख से, मंदिरों पर गढ़ी गई वो बातें, वो रचनाएं जो आज भी हमें वेदों का ज्ञान देती। दूसरा हस्तलिखित ग्रंथ, यानी कि हाथों से लिखे गए वह ग्रंथ जो आज भी संभाल करके रखा गया है। ताड़पत्रों पे लिखी गई, उसे लेमिनेट करके आज भी रखा गया, वहाँ से मिलती। तीसरा गुरु शिष्य परंपरा, यानी कि इसे हम वर्बल ट्रांसमिशन। हमारे देश में सदियों से यह प्रथा चलती आ रही है। गुरु अपने शिष्य को जो ज्ञान देते हैं, वह शिष्य अपने आने वाले शिष्य को ज्ञान देते हैं। हमारे वेदों को 6 खंडों में बांट दिया गया। सबसे पहले श्रुति, स्मृति, इतिहासम, पुराणम, सिद्धांतम और आगमम। यह 6 खंड पूरी ब्रह्मांड की समस्त जानकारियों को रखती है। ये 6 प्राचीन ग्रंथों में गणित, भौतिकी, जीव विज्ञान, दर्शन, ज्योतिषी, स्वास्थ्य विज्ञान, भाषा विज्ञान और विज्ञान के और प्रौद्योगिकी की कई अन्य शाखाओं का समस्त रूप से वर्णन है। तो सबसे पहले हम देखते हैं अपने पहले खंड श्रुति को, जिसे हम दूसरे शब्दों में वेद कहते हैं। वेद के 4 प्रकार हैं। तो 4 प्रकार कौन कौन से हैं? पहले ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। यह 4 वेदों की समस्त जानकारी को अपने में साधे हुए हैं। तो चलिए एक एक करके हर वेदों को थोड़ा सा गहराई में जानते हैं। ऋग्वेद भजन का एक ऐसा स्वरूप जो कृतज्ञता को दिखाता है, जो हमें प्रकृति यानी कि नेचर, ब्रह्मांड यानी कि कॉस्मोस की गहरी यानी कि डीप नॉलेज देती है, गहरी जानकारी देती है। ऋग्वेद संहिता मुख्य पाठ है और लगभग 10,600 छंदों में 1028 भजनों यानी कि सूक्तों के साथ 10 पुस्तकों का मालाओं में संग्रह है। 8 पुस्तकों में पुस्तक 2 से 9 जो सबसे पहले रची गई थी, उसमें भजन मुख्य रूप से ब्रह्मांड विज्ञान यानी कि ब्रह्मांड की विज्ञान, कॉस्मोस नॉलेज, कॉस्मोस साइंस, संस्कार, अनुष्ठान और श्रुति देवताओं पर चर्चा करती है। अधिक हाल की पुस्तक 1 और 10 भी दार्शनिक या सत्ता प्रश्नों से संबंधित है। समाज में दान जैसे गुण, ब्रह्मांड की उत्पत्ति और परमात्मा की प्रकृति के बारे में प्रश्न, उनके भजनों का अन्य आध्यात्मिक मुद्दे मौजूद हैं। ऋग्वेद में ब्रह्मांड से लेकर के देवताओं पर खास करके चर्चा की गई है। तो ऋग्वेद एक तरह से ब्रह्मांड ज्ञान को लेकर के खास वेद है हमारे वेदों में। ये थी ऋग्वेद और आगे चलते हैं सामवेद की ओर। सामवेद, शाम का अर्थ है संगीत। इसमें एक आसान रूप में अलग अलग वेदों को समझाया जाता है, मेनली संगीत के रूप में, यानी कि संगीत के रूप में किसी भी चीज़ को समझना आसान है। सामवेद, साम गीत और वेद ज्ञान, धुन और मंत्रों का वेद है। यह एक प्राचीन वैदिक संस्कृत पाठ है और हिंदू धर्म के शास्त्रों का हिस्सा है। 4 वेदों में से एक यही धार्मिक ग्रंथ है जिसमें 1875 श्लोक है, जो ऋग्वेद से 75 छंदों को छोड़कर सभी श्लोक ऋग्वेद से ही लिए गए हैं। सामवेद के 3 संस्करण बच गए हैं और यह वेद की भिन्न कुंडलियाँ भारत के विभिन्न हिस्सों में पाई गई है। यह है सामवेद। तो सामवेद को आगे थोड़ा जाने। भारतीय शास्त्रीय संगीत और नृत्य गायबेक कहते हैं। गायबेक एक बहुत बड़े रीडर हैं। उपनिषदों और आगमों के साथ सामवेद की ध्वनि और संगीत आयामों में निहित है। सामवेद में गायन और जप के अलावा वाद्य यंत्रों का भी उल्लेख है। विभिन्न वाद्य यंत्र बजाने के नियम और सुझाव एक अलग संकलन बनाते हैं जिसे गंधर्व वेद कहा जाता है और यह उपवेद सामवेद से जुड़ा हुआ है। सामवेद में मंत्रों की संरचना और सिद्धांतों में भारतीय संस्कृति, कलाओं और
की ओर प्रदर्शन के आयोजन सिद्धांत को प्रेरित किया है और इस मूल को भारतीय संगीत के इतिहास से संबंधित संगीतविदों द्वारा व्यापक रूप से स्वीकार किया गया है। यानी कि सामवेद एक तरह से पूरे ब्रह्मांड की संगीत यानी कि संगीत के ब्रह्मांड को अपने आप में समेटे हुआ है। तो चलते हैं आगे अपने अगली वेद यजुर्वेद की। यजुर्वेद जो हमें पूजा करने के अलग अलग विधि को बताता है, प्रकृति और ब्रह्मांड की पूजा करने के अलग अलग विधि यानी कि नेचर एंड कॉस्मोस। यजुर्वेद पूजा और वेद का अर्थ क्या? पूजा अनुष्ठानों के लिए मुख्य रूप से गद्यांश मंत्रों का वेद है यानी कि मंत्रों का वेद है यजुर्वेद। एक प्राचीन वैदिक संस्कृत पाठ यह अनुष्ठान भेंटों के सूत्रों का एक संकलन है जो हमें एक पुजारी द्वारा कहा गया था। यज्ञ की आग से पहले के मंत्रों के अनुष्ठान क्रियाएं हैं यजुर्वेद। यजुर्वेद 4 वेदों में से एक है और हिंदू धर्म के ग्रंथों में से एक है। यजुर्वेद की रचना सटीक शताब्दी अज्ञात है यानी कि यजुर्वेद को कब रचा गया इसकी सटीक शताब्दी किसी को ज्ञात नहीं है। और विजेंट जो एक रीडर है उनके द्वारा कहा गया कि 1200 और 800 ईसा पूर्व और इनके बीच का होने का अनुमान है। सामवेद और अथर्ववेद समकालीन है। यजुर्वेद संहिता सबसे प्राचीन और सबसे प्राचीन परत में लगभग 1875 श्लोक शामिल है जो ऋग्वेद के छंदों के नींव पर उधार लेने और निर्माण करने के लिए वरिष्ठ है। मध्य परत में शतपथ ब्राह्मण शामिल हैं जो वैदिक संग्रह के सबसे बड़े ब्राह्मण ग्रंथों में से एक है। यजुर्वेद पाठ की सबसे छोटी परत प्राथमिक उपनिषदों का सबसे बड़ा संग्रह शामिल है जो हिंदू दर्शन के विभिन्न स्कूलों के लिए प्रभावशाली है। यानी कि बहुत सारे स्कूलों में यजुर्वेदों को पढ़ाया जाता है। कुछ तो खास है यजुर्वेद। आगे हम अपने अगले टॉपिक यानी कि अगले वेद अथर्ववेद को देखते हैं कि अथर्ववेद क्या है। अथर्ववेद इसमें कुछ ऐसे नियम हैं जो हमारे दैनिक जीवन की गतिविधियों को बताता है और हमारी संस्कृति को दर्शाता है। इसमें कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको बताना बहुत ही जरूरी है। अथर्ववेद का अर्थ है ज्ञान का भंडार, अथर्वों का ज्ञान का भंडार। रोजमर्रा की जिंदगी की प्रक्रियाएं हैं। पाठ चौथा वेद है, ये चौथा वेद है, लेकिन हिंदू धर्म में इसे वेदों में बाद में जोड़ा गया। अथर्ववेद की भाषा वैदिक संस्कृत से अलग है जो पूर्व वैदिक इंडो यूरोपियन पुरातन को संरक्षित करती है। इसमें लगभग 6000 मंत्रों के साथ 730 भजनों का एक संग्रह है जो 20 पुस्तकों में विभाजित किया गया है। 20 पुस्तकों में अथर्ववेद लगभग छठे ग्रंथ ऋग्वेद के छंदों को अपनाता है और 15 और 16 पुस्तकों को छोड़कर मुख्य रूप से वैदिक मीटर की विविधता को दर्शाते हुए पद्यांश में है। पाठ के 2 अलग अलग पाठ हैं, पोपलेंडा और सौनोख्य। आधुनिक समय में बचे हुए माना जाता है कि पोपलैंड संस्करण विश्वसनीय पुंजियाँ खो गई थी यानी कि खो चुकी थी, लेकिन 1957 में उड़ीसा में ताड़ के पत्तों की पुंडलिकांक संग्रह के बीच एक अच्छी तरह से संरक्षित संस्करण की खोज की गई। यानी कि जो खो गई थी हमारी वेद की अथर्ववेद की डेटीज उसे खोज लिया गया। बाद में इसे एक और नाम दिया गया जो आपको जानकर आप जानने के बाद हैरान रह जाइएगा। इसे जादू यानी कि एक तरह से अथर्ववेद को कभी कभी जादू सूत्रों का वेद कहा जाता है। एक विवरण जिसे अन्य विद्वानों द्वारा गलत माना जाता है, अन्य विद्वानों के द्वारा इसे गलत भी माना जाता है। अन्य 3 वेदों के पदानुक्रमित ये थोड़ा विपरीत है, ये थोड़ा अलग है। अथर्ववेद को एक लोकप्रिय धर्म की प्रतिनिधि करने के लिए कहा जाता है, यानी कि ये एक अपने में एक धर्म को समेट के रखा है जिसे केवल जादू के सूत्र शामिल है। इसमें सिर्फ जादू के सूत्र बल्कि सीखने यानी कि उपनयन, विवाह की दीक्षा के लिए दैनिक अनुष्ठान भी शामिल है और अंतिम संस्कार, अथर्ववेद के शाही अनुष्ठान और दरबारी पुजारियों के कर्तव्य भी शामिल है। यानी कि जो हम पढ़ते हैं, जो जानते हैं, जो पूजा पाठ होती है वो अथर्ववेद से ही उठाई जाती है, ली जाती है। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, और अभी वेदों का सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ है। इसमें अभी सिर्फ शुरुआत है और आगे बहुत कुछ बताना है।
ये मैंने अपने चार वेदों, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन चारों को थोड़ा सा सिर्फ एक छोटा सा परत बता दिया है। मैं आगे इसे और बताऊंगा। तब तक के लिए यहीं पे आपसे विदा चाहता हूँ। धन्यवाद। पार्ट 2 का इंतज़ार करिए। जय हिंद, जय भारत।